और तुम्हें कैसे पता कि उस रूम में मैं था? तुम्हें और सलोनी दोनों को मिस गोयल के नाम से पुकारा जाता है। क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकती हो कि वो तुम्हें ही बुला रहे थे? चिराग ने पूछा। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। अगर तुम उसे जानते नहीं हो तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारे बगल में क्यों खड़ी थी? तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। अनिका ने चिराग को धक्का दे दिया। मैं किसी को अपने साथ लेकर नहीं आया। इस डिनर पार्टी के स्पॉन्सर होने के नाते मैं यहाँ का बॉस भी हूँ। तुमने कौन से बॉस को देखा है डिनर पार्टी में किसी लड़की के साथ आता हुआ? उस पंखुड़ी के डैड मेरे सामने खड़े थे। उसके मेरे सामने खड़े रहने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अनिका, अगर तुम सच में चाहती हो कि बाकी लड़के तुम्हारा फोन नंबर ले ले तो मुझे क्लियरली बता सकती हो। तुम्हें वो बात का बतंगड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चिराग ने अनिका को अपनी पकड़ से रिहा कर दिया और खड़ा हो गया। उसने अपने गले से अपनी टाई निकाली और जमीन पर फेंक दी। चिराग! अनिका नहीं जानती थी कि चिराग क्या बात कर रहा था। क्या अनिका ने उसे गलत समझ लिया था? अनिका ने चिराग को गुस्से में वहां से पैर पटकते हुए जाते हुए देखा। चिराग! अनिका जमीन पर से जैसे तैसे करके ऊपर उठी। वो चिराग के पीछे दौड़ती हुई चली गई और रोने लगी। उसने कहा, चिराग प्लीज बच जाओ। चिराग ने अनिका को इग्नोर कर दिया। अचानक अनिका की हील्स रोड की साइड पर लगे वाटर ड्रेन में अटक गई। उसका पैर मुड़ गया और वो जमीन पर गिर गई। अनिका अब और भी जोरों से रोने लगी। उसने आंसू भरी नजरों से चिराग की ओर देखा। वो रोते हुए बोली, चिराग, मेरे पैर में मोच आ गई है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चिराग वहीं रुक गया और अनिका के पास जाने से पहले अपने ख्यालों में उलझ गया। जब वो रोती हुई अनिका के सामने आया तो वो नीचे झुक गया और अनिका से पूछने लगा, क्या बात है? अनिका ने चिराग को अपनी ओर वापस आता हुआ देखा और शिकायतों के साथ अपना मुंह फुला लिया। उसने अपने हाथ फैलाए और नीचे गिरने की वजह से उसे आई खरोच को चिराग को दिखाने लगी। उसने कहा, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। देखो कितनी लग गई है मुझे। अनिका के छोटे नाजुक हाथों पर धूल और मिट्टी लगी हुई थी। चिराग ने अनिका का हाथ पोंछने में मदद की। उसने अनिका के हाथ पर उन लाल घाव को देखा जो नुकीले पत्थर की वजह से अनिका को लग गए थे। उसने प्यार से अनिका की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? अनिका हंस भी रही थी और रो भी रही थी। उसका आंसुओं से भरा चेहरा बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह था। उसने चिराग की ओर देखा। हॉल में वो जितनी जिद्दी थी उसी तरह इस वक्त वो बहुत कमजोर थी। नहीं, अनिका ने कहा। चिराग ने अपना स्ट्रॉन्ग हाथ आगे बढ़ाकर अनिका की सॉफ्ट और पतली कमर को पकड़ा और उसे अपने पैरों पर बैठा लिया। अनिका ने भी अपने हाथ आगे बढ़ाए और चिराग के गले में डाल दिए और आराम से उसके स्ट्रॉन्ग कंधों पर अपना सर टिका दिया। उसने स्वीट और धीमी आवाज में कहा, मेरे पैर में मोच नहीं आई है। हमें हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। चिराग को ये बताना कि उसे मोच आई है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये अनिका झूठ कब से बोलना सीख गई? चिराग की परफेक्ट जॉ लाइन बहुत सॉफ्ट थी। उसने अनिका को अपनी गोद में बैठाया। उसने अपने एक हाथ में अनिका की हील्स भी पकड़ी हुई थी। वो लोग चिराग की BMW के पास गए जो बाहर लॉन में पार्क्ड थी। अनिका ने चिराग की बाहों में अपना घर बना लिया था। उसने चिराग को कस के हक कर लिया और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। चिराग के साथ अनिका की जिंदगी का हर पल बहुत खूबसूरत था। अनिका और चिराग की पीठ को देखते हुए, जो कि बहुत दूरी पर थे, हॉल की एंट्रेंस पर इकट्ठा हुए लोग अभी तक इस शौक से उभर नहीं पा रहे थे। उन्होंने अभी अभी क्या देख लिया था? उनकी चहेती एक्ट्रेस, सबके दिलों की धड़कन अनिका गोयल ने चिराग कपूर को थप्पड़ मारा था। चिराग तो गुस्सा था ही, लेकिन वो अनिका के आंसू पोंछने से खुद को रोक नहीं पाया और उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। शायद मिस्टर कपूर को समझ आ गया है कि उनके मेल सेल्फ एस्टीम ने उन्हें कब का छोड़ दिया है
और अनिका गोयल इंडिया की फेमस एक्ट्रेस ने उन्हें थप्पड़ मारने के बाद जरूर उसे मीठी मीठी बातें कही होगी। हर तरह की मनाने के तरीके और फ्लर्ट के अंदाज को अपनाकर अनिका ने फाइनली चिराग कपूर को मना लिया और अब ये दोनों मियां बीवी घर जाएंगे। इस बात से सबके ओपिनियंस चेंज हो गए थे। चिराग कपूर, जो कि कपूर फैमिली का वारिस था और कपूर ग्रुप का लीडर था, उसकी लाइफ बहुत लग्जरियस और लो प्रोफाइल थी। उसकी पूरी लाइफ में उसने सिर्फ गिनती पर गिने जाए इतने लोगों को उसे टच करने दिया था। उसे थप्पड़ मारना तो दूर की बात थी। और अनिका गोयल, इंडिया की नई क्वीन, अपने आप में ही एरोगेंट और सुंदर थी। हाँ, वो सब लोग जलन, नफरत और शौक से भरे हुए थे। अनिका चिराग की बाहों में बहुत खुश थी। दूर से उसने देखा कि आरुष और सलोनी आरुष की लंबरगिनी के पास खड़े थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस स्टिफ थे। शायद उन्हें भी अभी हुए वाकये पर यकीन करने में समय लग रहा था। सलोनी के चेहरे पर उसकी जेलसी साफ नजर आ रही थी। उसी समय हॉल से एक वेटर आरुष और सलोनी की ओर आया। उस वेटर ने अपने हाथ में एक पिंक कलर का रुमाल पकड़ा हुआ था। उसने वो रुमाल सलोनी को नहीं बल्कि आरुष को दिया। उसने वेटर से कहा, मिस्टर खुराना, मिस्टर कपूर ने मुझे ये आपको वापस करने का ऑर्डर दिया है। अभी अभी हॉल में मिस्टर कपूर मिस अनिका के पीछे पीछे जा रहे थे, लेकिन मिस सलोनी अपने हाथ में रेड वाइन का ग्लास लिए मिस्टर कपूर से टकरा गई और सारी रेड वाइन मिस्टर कपूर के कपड़ों पर गिर गई। मिस सलोनी ने तब अपने बैग से ये रुमाल निकालकर मिस्टर कपूर को दिया। मिस्टर खुराना, एक लड़की का एक लड़के को अपना रुमाल देना, आप जानते हैं ना इसका क्या मतलब होता है? आरुष के चेहरे का रंग उड़ गया और वो इस बात की 100% गारंटी दे सकता है कि उस वेटर को ये सब कहने के लिए चिराग ने कहा था। वेटर की आखिरी बात सुनकर आरुष को गोयल हाउस में हुई वो बात याद आई जब उसने चिराग से कहा था, एक लड़की का एक लड़के के लिए आंसू बहाना। मिस्टर कपूर, आप समझ रहे हैं ना कि मेरा क्या मतलब है? अब चिराग ने आरुष के ही शब्दों को उसके खिलाफ यूज किया था। उसे पता नहीं था कि हॉल में क्या हुआ था, लेकिन चिराग वो रुमाल लेने से मना भी कर सकता था। उल्टा उसने इस वेटर को ये रुमाल वापस ले जाकर आरुष को देने के लिए कहा। ये चिराग सच में बहुत शातिर और चालाक था। वहीं दूसरी ओर सलोनी के चेहरे के तो होश ही उड़ गए थे। उस वेटर ने अपनी बात जारी रखी। मिस्टर कपूर ने यह भी कहा है कि सबसे जरूरी चीज ये होती है कि एक लड़की को अपनी जगह पता होनी चाहिए और उसे रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए। मिस सलोनी आपकी फियांसी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रुमाल मिस्टर कपूर को दिया। इससे पता चलता है कि उन्हें अपनी जगह का अंदाजा नहीं है। और दूसरी बात, मिस्टर खुराना, आप जमीन पर पड़े पत्थर को सोने का सिक्का मानते हैं, लेकिन मिस्टर कपूर जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पत्थर पत्थर ही रहता है। इसलिए पत्थर को जमीन पर रहना चाहिए, अपनी औकात का अंदाजा होना चाहिए। मिस्टर कपूर एक नजर में लोगों को पहचान सकते हैं। वो सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि मिस सलोनी किस तरह की लड़की है। मिस्टर कपूर को लोगों को सबके सामने एक्सपोज करना पसंद नहीं है। इस बार मिस्टर खुराना, आपको ये रुमाल लौटाकर ये समझिए कि एक छोटी सी सजा थी और मिस सलोनी के लिए बहुत बड़ी वार्निंग। अगली बार अगर उन्होंने अपनी हद पार करने की कोशिश की तो मिस्टर कपूर इस बात को आसानी से जाने नहीं देंगे। अपनी बात कहने के बाद वो वेटर वहां से चला गया। सलोनी का चेहरा बेइज्जती के साथ जल रहा था। पहली बार अपनी लाइफ में उसे महसूस हुआ कि उसकी इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं थी। चिराग ने उसके साथ बहुत बुरा किया था। अब उसे फाइनली समझ आया कि चिराग ने उसका रुमाल क्यों लिया था। वो इस पल का इंतजार कर रहा था जब उसे सलोनी की बेइज्जती करने का मौका मिले।